हेलो नमस्कार दोस्तों। दिस इज़ गीतिका फ्रॉम शिक्षण आरंभ। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ लेव वाइगोत्स्की से जुड़े सभी तथ्य। इनसे जुड़े सभी तथ्य आपको मिलेंगे सिर्फ एक वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो आपको कहीं और से फैक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीटेट की दृष्टि से सारे फैक्ट आपको सिर्फ इसी वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और लेव वाइगोत्स्की जी के बारे में पढ़ते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की जी ने जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और जो लेव वाइगोत्स्की थे वो रूसी के जो है मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि ये कहाँ के थे, रूस से। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की जी जो है रूस से थे। और वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार मतलब उनका मानना था कि जो बालक का विकास होता है वो समाज के द्वारा होता है। समाज में रहकर ही बालक चीजों को सीखता है। वाइगोत्स्की ने बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। उनका मानना था कि जो बालक है वो समाज में रहकर वहाँ के कल्चर्स को जो है इमिटेट करता है, यानी कि उस वहाँ के जो कल्चर होते हैं उनको धीरे धीरे समाज में रहकर सीखता है। और जो है बालक जो है समाज के साथ अंतः क्रिया करके अपना विकास करता है। जब भी बालक जो है जब क्या कहते हैं बर्थ लेता है, एक छोटा बच्चा जब बर्थ लेता है पहले अपने परिवार में रहता है, परिवार के सदस्यों के साथ हंसता है, खेलता है, बोलता है। फिर जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है वो स्कूल जाना शुरू करता है, वहाँ के लोगों से मिलता जुलता है, समाज में जो है लोगों से मिलता जुलता है। तो क्या करता है, समाज में रहकर वो अंतः क्रिया करता है, समाज के कल्चर को जो है इमिटेट करता है, जो कल्चर्स बने हुए हैं उसको फॉलो करता है, उसके अकॉर्डिंग सारा काम करता है, रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है। तो वाइगोत्स्की जी का मानना था कि बालक का जो विकास होता है वो समाज के माध्यम से होता है, समाज के द्वारा होता है। आगे चलते हैं और देखते हैं वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की विशेषता है। तो वाइगोत्स्की जी ने सिद्धांत दिया था जिसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि जो है सोशियो एंड कल्चर डेवलपमेंट, है ना। तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो कौन कौन से हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, यानी कि जो बालक का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो किसके माध्यम से होता है, वो सोसाइटी के माध्यम से होता है, वो कल्चर के माध्यम से होता है। उनका मानना था कि किसी भी बालक के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें सबसे पहला जो पोजीशन, सबसे पहला स्थान है वो किसका है, समाज और संस्कृति का है। इन्होंने माना कि विकास के पहले अधिगम होना अत्यंत आवश्यक है ना। आपका इनका मानना था कि डेवलपमेंट तभी होगा जब बच्चे सीखना शुरू करेंगे, अधिगम करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे बालक अधिगम करेगा वैसे वैसे उसका विकास होता रहेगा। थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार छात्र में संज्ञानात्मक विकास करने के गुण पहले से ही विद्यमान होते हैं। उनका मानना था कि बालक में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसके जो गुण होते हैं वो पहले से ही होते हैं, बस इन गुणों को बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, समाज और संस्कृति करता है। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सामाजिक अंतःक्रिया, तीन एलिमेंट इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माने हैं। कौन कौन से, सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति, है ना, सोशल इंटरैक्शन, लैंग्वेज और कल्चर। इन तीनों को वाइगोत्स्की जी ने बहुत इंपॉर्टेंट माना है। किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट माना है, संज्ञानात्मक विकास के लिए। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास करने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि जो है वाइगोत्स्की ने जो है छात्र के अधिगम हेतु जेडपीडी, आपने नाम सुना होगा, जेडपीडी, एमकेओ और स्कैफोल्डिंग संप्रत्यय को आवश्यक माना है। इन्होंने कुछ कुछ जो है चीजें बताई हैं, जो है जेडपीडी, एमकेओ, स्कैफोल्डिंग, और ये तीनों सीटेट में हर साल पूछे जाते हैं। तो इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जेड पी डी, एम के ओ और स्कैफोल्डिंग क्या है।
तो सबसे पहले पढ़ते हैं ZPD। ZPD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम ZPD भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। तो आप शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए ZPD और उसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश वाला जो है आपको याद करना बहुत जरूरी है। हिंदी में जो है हो सकता है हिंदी में भी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट करके दे दे, तो आप समझ नहीं पाओगे, इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजों को याद करिए। तो ZPD का फुल फॉर्म तो आपको बताया ही है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब आप जान लीजिए कि ZPD होता क्या है। वाइगोत्स्की के संभावित विकास के क्षेत्र यानी कि ZPD के अनुसार व्यक्ति को इस स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, उन्होंने बोला कि किसी भी जो है ZPD के उसमें स्टेज में क्या होता है, किसी भी किसी को भी कुछ भी सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है ना। जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसको सिखाने वाला कौन होता है, टीचर होता है। उसको उस टाइम पे टीचर की आवश्यकता होती है, टीचर ही उसको चीजें सिखाता है। अर्थात इसमें अन्य ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इसका विकास संभव नहीं हो पाता है ना। जिस भी व्यक्ति को या बालक को सीखना है, जो भी सीखने वाला है यानी कि लर्नर, जो लर्नर है उसको सिखाने वाला जो बंदा या जो इंसान होता है वो उस लर्नर से उसको ज्यादा चीजें मालूम होनी चाहिए, यानी कि सीखने वाले की अपेक्षा सिखाने वाला अधिक ज्ञानवान होना चाहिए, अधिक उसको नॉलेज होना चाहिए, तभी तो वो सिखाएगा। तो इनका मानना था कि इसमें अन्य ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इस ZPD का जो विकास है वो संभव नहीं हो पाता है। विकास के क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और इसी की सहायता से व्यक्ति अपने आगे लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होता है। तो इजी लैंग्वेज में मैं अगर आपको समझाऊं तो इसमें ये बताया गया है कि एक शिक्षार्थी, ठीक है, किसी को भी ले लिए, एक लर्नर, सपोज दैट एक लर्नर बिना किसी सहायता के क्या कर सकता है और किसी की सहायता के साथ क्या कर सकता है, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है ना वो ZPD में बताया गया है कि एक बालक अगर किसी की सहायता से कुछ सीख रहा है तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे, वो कितना सीख पाएगा, और बिना किसी की सहायता के खुद से सीख रहा है तो वो कितना सीख पाएगा। इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है। हाँ, ढांचा, स्कैफोल्डिंग भी आपने पढ़ा होगा। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है, इसके वाइगोत्स्की जी के अनुसार बालक को सीखने के लिए ढांचे की जरूरत होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम के उस शिखर तक ले जा सके जिस शिखर पर पहुंचकर वो अपने अधिगम के अंतर्गत आने वाली समस्त समस्याओं का समाधान कर सकता है। मतलब कि जो स्कैफोल्डिंग है एक टेक्निक है। क्या है, स्कैफोल्डिंग एक टेक्निक है। इसमें अध्यापक जो है वो बालक की सीखने में सहायता करता है। कोई भी जो है सिखाने वाला बंदा है वो किसी सीखने वाले की हेल्प करता है। ठीक है, तो वो स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग एक टेक्निक है जिसमें अध्यापक बालक की सीखने में सहायता करता है या कोई भी सिखाने वाला जो है सीखने वाले की सहायता करता है। तो उसकी सहायता से, सिखाने वाले की सहायता से जो लर्नर है वो अपने जो है एम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है ना, और जो है उसका जो अधिगम है वो बेहतर हो सकता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है, इन्होंने एक और टर्म दिया था, ये टर्म था अधिक जानकार व्यक्ति यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। तो सारे टर्म एक दूसरे से कनेक्टेड हैं सब। मतलब वाइगोत्स्की जी का सिर्फ एक ये मानना था कि अगर बच्चे को कुछ सीखना है तो जो सिखाने वाला होना चाहिए वो उससे ज्यादा नॉलेजेबल होना चाहिए, उसको उसकी जो नॉलेज है वो सीखने वाले से बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो सिखा पाएगा लर्नर को। बस इनका सिर्फ यही मानना था। और जो बालक है वो समाज में रहकर ही सीखता है। ठीक है, वहाँ के जो कल्चर है उनको जो है इमिटेट करता है, तो उसी के माध्यम से वो सीखता है। वाइगोत्स्की के MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर से ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञानी, अनुभव और कौशल रखता है। उदाहरण स्वरूप एक बालक जो ज्ञानी होता है, हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी यहाँ समझा रहे हैं, अगर चीजें नहीं समझ में आ रही तो आप एग्जाम्पल के थ्रू बहुत इजीली सीख जाएंगे। तो एक बालक जो अज्ञानी होता है
है ना। एक नन्हा बालक स्कूल जाता है तो उसे उस समय बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है, किसी चीज की नॉलेज नहीं होती है। तो वही एक अध्यापक जो ज्ञान का भंडार होता है, टीचर, उनको हर चीज की नॉलेज होती है ना। ऐसी स्थिति में सीखने वाला व्यक्ति अपना सर्वोत्तम संज्ञानात्मक विकास कर पाता है। कहते हैं ना बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबसे अधिक कहाँ होता है, स्कूल में होता है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, वाइगोत्स्की जी और पियाजे जी के सिद्धांत में कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिले हैं। तो आइए हम इन डिफरेंसेस को भी देख लेते हैं कि पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में अंतर क्या है। तो जो पहला अंतर है वो अंतर ये है कि वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु समाज और संस्कृति को महत्व देते हैं, वहीं पियाजे संज्ञानात्मक विकास हेतु आयु को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। पियाजे का मानना था कि बालक एक पर्टिकुलर आयु में पर्टिकुलर चीजें सीखता है ना। लेकिन वाइगोत्स्की का मानना है कि जो बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो समाज और संस्कृति के अकॉर्डिंग होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है वाइगोत्स्की सामाजिक संरचनात्मक विचारों वाले थे और वहीं पियाजे संज्ञानात्मक संरचनात्मक विचारों वाले थे। है वाइगोत्स्की का मानना था समाज इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, कल्चर इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। लेकिन पियाजे का क्या मानना था कि संज्ञानात्मक संरचना विचार वाले थे, है ना। कॉग्निशन को उन्होंने, संज्ञान को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया है पियाजे जी ने। अगला पॉइंट जो है वो है वाइगोत्स्की अधिगम के लिए मार्गदर्शन को आवश्यक मानते हैं और वहीं पियाजे अधिगम को आत्म सक्रियता का भाग मानते हैं, है ना। वाइगोत्स्की का मानना था कि अगर बच्चे को लर्न करना है, लर्निंग देना है, तो बच्चे के लिए मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। छोटा बच्चा है तो टीचर की जरूरत पड़ेगी, है। अगर हमें कुछ और सपोज दैट म्यूजिक सीखना है तो म्यूजिक टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन पियाजे जी का मानना था कि लर्निंग जो होती है वो बच्चे खुद से करते हैं, बच्चे स्वयं सीखते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे क्यूरियस होते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीजों को, उन्हें किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। फिर है पॉइंट, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में पहले विचारों का जन्म होता है, बाद में भाषा का। ठीक, लेकिन पियाजे का क्या मानना था, ठीक इसके विपरीत। उन्होंने क्या बोला कि बालक में पहले भाषा का विचार होता है, उसके बाद भाषा का जो है डेवलपमेंट होता है और उसके बाद विचार का जन्म होता है। बोला उन्होंने कि 0 से 2, पियाजे जी ने क्या कहा है कि 0 से 2 साल तक के बच्चे माँ पापा कहना सीख जाते हैं और क्या कहते हैं बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ होते हैं, उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, कोई विचार उनमें नहीं आते। लेकिन वाइगोत्स्की का मानना था कि बालक में पहले से ही विचार होते हैं, ठीक है, और बाद में वो धीरे धीरे अपने लैंग्वेज से, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन से विचारों को जो है व्यक्त करते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत के अन्य नाम। वाइगोत्स्की जी के जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को हम अन्य नामों से भी जानते हैं। तो इनके अन्य नाम हैं, जैसे पहला सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत या सामाजिक संरचना का सिद्धांत या सहयोगात्मक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि लेव वाइगोत्स्की जो थे वो कंप्लीटली जो है सोशियो कल्चर को, सोशल एंड कल्चर, ठीक है। तो इसीलिए इनके सिद्धांत को नाम भी दिया गया, कौन सा नाम दिया गया, सोशियो कल्चर, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। तो आप वाइगोत्स्की के जो अन्य वाइगोत्स्की जी के सिद्धांत के जो अन्य नाम है उन नामों को भी याद कर लीजिए, ठीक है। अलग नाम से भी एग्जामिनर पूछ सकता है चीजों को, तो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। दोस्तों हम आपके लिए क्विक रिवीजन भी लेके आए हैं, लेकिन क्विक रिवीजन से पहले आपसे एक जो है रिक्वेस्ट है मेरी कि आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और वीडियोस लाते रहें। एंड दोस्तों हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप सब जितने भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सब एग्जाम को क्वालिफाई करें और हमारे जितने भी वीडियो हैं वो आपकी हेल्प करें। तो अब देखते हैं, अब चलते हैं क्विक रिवीजन की तरफ और लेते हैं पहला क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? आपको बताना है कि बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं।
तो पहला ऑप्शन है बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, या फिर बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है ना। अब आपको बताना है कि उसका लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, या फिर उद्दीपन अनुक्रिया युग्म। तो आशा करती हूँ कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत का नाम है ना, बस उसी से रिलेटेड आपको लगा देना है ऑप्शन। तो कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, क्योंकि इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया को उस पर ज्यादा ध्यान दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया व सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी अल्बर्ट बंडूरा, या फिर ऑप्शन डी लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लेव वाइगोत्स्की। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो जो है पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे वीडियो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।